वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 9 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप जाके इंग्लिश में इस वर्कशीट को होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। तो ये उपविषय चल रहा है पृथ्वी के ताप कटिबंध। इससे पहले भी जो हम अक्षांश या समांतर रेखाएं के बारे में हमने पढ़ा था तो उसी को आगे कंटिन्यू करा है इस वर्कशीट में। चलिए देखते हैं क्या है। विषुववृत्त व्रत 0 डिग्री, ये रहा विषुववृत्त व्रत जो 0 डिग्री पे लाइन बोलते थे। उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री पे है। डिग्री क्या है, मतलब एक एक डिग्री पे ऊपर की तरफ एक एक समांतर अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं यहाँ तक। और दक्षिणी ध्रुव है नीचे वाला 90 डिग्री दक्षिण पे। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये आपकी हो गई कर्क रेखा। ये कितने पे है, 23.5 डिग्री पे। जैसे ये 0 से स्टार्ट होते होते 90 तक है तो यहाँ 23.5 उत्तरी लिख दिया। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव की तरफ है। और इसी के विपरीत विषुववृत्त से इधर की साइड रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। ये है 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है, कर्क रेखा। और दक्षिण की तरफ है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो अपना जो भारतवर्ष है वो कर्क रेखा पे पड़ता है, कर्क रेखा में से आता है। और इधर वाला एरिया आता है ऊपर नॉर्थ इंडिया वाला, और होते हुए आखिर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ही वो रेखा होते हुए जाती है। अब और क्या बताया, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब जैसे यूँ है, जब गर्मियाँ चल रही होती हैं तो इधर की साइड पड़ता है, मतलब सूरज हमारी तरफ। और जब सर्दियाँ पड़ रही होती है तो इधर डायरेक्ट मुँह होता है। तो इसमें यही लिखा गया है, इन जो रेखाओं के बीच में एक न एक बार हर अक्षांश पर सूर्य दोपहर में बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र ये वाला है जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, तथा इसे उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। अब दूसरा क्या बताया, विषुववृत्त व्रत से 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत। अब ये 23.5 हो गया। अब इसी के आगे है 66.5, ये है आपका उत्तरी ध्रुव व्रत। ऐसे ही नीचे है जो 66.5 दक्षिण की तरफ होगी, उसको बोल देंगे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत। अब एक चीज़ आप याद रखना कि जब आपका सूरज इधर चमक रहा होगा आपके ऊपर, आपके यहाँ गर्मी होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपके यहाँ सर्दी होंगी तो सूरज कहीं और चला जाएगा। जब सर्दियाँ होंगी, जब इधर की साइड गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, जो ये मकर रेखा के पास जो आपके देश होंगे उनमें जब हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ जब गर्मियाँ पड़ती हैं। जैसे इसका उदाहरण एक ऑस्ट्रेलिया भी है। जब हमारे यहाँ बिल्कुल ठंड पड़ रही होती है दिसंबर के आसपास, तब इसमें बिल्कुल गर्मी पड़ रही होती है काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। और जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ठंड होती है। फिर और क्या बताया, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब देख लेते हैं कि मतलब इन एरिया में इनके ऊपर आगे कभी भी सूरज किस साल के किसी भी टाइम पे यहाँ सर के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, तो सूरज सर के ऊपर इन दोनों रेखाओं के बीच में ही होता है। और क्या लिखा गया है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी रहती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब जैसे ये वाली है, अब यहाँ सूरज गएगा तो यहाँ रोशनी टेढ़ी लगेगी ना, रेज जो होती हैं सूरज की किरण जो है वो तिरछी जाएंगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ सूरज की गर्मी पहुँचेगी नहीं। तो इन दोनों एरिया को
23.5 और 66.5 के बीच उत्तरी और 23.5 66.5 दक्षिणी के बीच वाले एरिया को बोलते हैं हम। जैसे उत्तर की तरफ होगा तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, मतलब मीडियम ठंड रहती है, वहाँ मीडियम गर्मी रहती है। और इधर ये हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब और क्या बताया गया, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि वहाँ सूरज की किरण पहुँच ही नहीं पाती हैं, बहुत कम पहुँच पाती हैं, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। कौन कौन से एरिया शीत कटिबंध कहलाएंगे? जो 66.5 से 90 के बीच होंगे उत्तरी ध्रुव में, ऐसे ही दक्षिणी में। उत्तरी को उत्तरी शीत कटिबंध बोल देंगे और दक्षिणी को दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये एरिया क्यों है? जब सूरज यहाँ चमकेगा तो यहाँ मतलब सर के ऊपर पहुँच ही नहीं पाता है कभी सूरज, यहाँ हमेशा आपको तिरछा ही दिखेगा। जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपको सूरज दिखता है, यहाँ उसी दिशा में दिखता है, ज़्यादा ऊंचा पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। अब प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो ये देखना है ना 3 कौन से हैं, तो आपको पता ही होगा, ये वाले तो भी हमने सीखे भी हैं। जैसे उष्ण कटिबंध हो गया, आओ एक बार यहाँ देख लेते हैं कौन से हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद जो मीडियम गर्मी पड़ेंगी उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये भी 2 एरिया हैं, एक उत्तरी की तरफ और एक दक्षिणी की तरफ। और फिर है शीत कटिबंध, जो उत्तरी शीत कटिबंध है और दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो 3 कौन कौन से लिख देंगे हम, उष्ण कटिबंध, दूसरा होगा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा हो जाएगा शीत कटिबंध। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।